अस्सलाम वालेकुम। पंजम क्लास हमारा तफसीली सवाल है सबक नंबर 2 का ख़त्म नबूवत और अक़ीदा रिसालत का सवाल है। उसका कुरान सुन्नत की रोशनी में अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम और अहमियत बयान करें। जैसा कि आपको पता है अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मतलब होता है अक़ीदा होता है बुनियाद, पक्की गिरा, और ख़त्म नबूवत कहते हैं जिस पर आके नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका हो। जैसा कि हज़रत आदम से लेके सिलसिला शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ। इसका जवाब है इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि आप वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जो नबूवत का दावा करे वह झूठा है, काफिर है, और जो ऐसे शख्स की तस्दीक करे, तस्दीक कहते हैं जो इसको सच्चाई में ले आए, बात को मान ले, वो भी काफिर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया और उसमें हर तरह की जीनत पैदा की। जीनत कहते हैं नुमाइश को, खूबसूरती को, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह छूट गई। अब हम जब कोई घर बनाते हैं तो उसे कंप्लीट बनाते हैं। जब हम घर को एक जगह पे नहीं बनाएंगे, जैसे कि हम एक रूम नहीं बनाएंगे, बाकी हमारा सारा घर बना हुआ है, तो वो घर हमारा इनकम्प्लीट होगा। अब तमाम लोग आते हैं और मकान को चारों तरफ से घूमकर देखते हैं और ताज्जुब में पड़ जाते हैं। ताज्जुब कहते हैं हैरान होने को, लेकिन वो भी कहते हैं जाते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों ना रखी गई, तो मैं ही वो ईंट हूँ और मैं ही खातमा नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। इसका मतलब मैंने आपको पहले बता दिया क्लास के, जैसा कि हम लोग घर बनाते हैं उसमें हम एक कमरे को फर्निश नहीं करते, दूसरे बाकी तमाम घर होंगे तो तमाम घर के कमरे हमारे फर्निश्ड होंगे, एक नहीं होगा, तो हमारे दिल में ही बात आएगी कि ये हमारा कमरा क्यों नहीं, या साफ़ नहीं है, या बनाया क्यों नहीं गया है। इसी तरह ही आप वसल्लम की मिसाल ऐसी ही है कि हज़रत आदम से जितने भी नबी आए हैं, हज़रत आदम के बाद तकरीबन 1,24,000, उसमें से आखिरी नबी कौन है, सिलसिला इस पर आके ख़त्म हो रहा है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैंने कल भी आपको बताया था कि आप वसल्लम ने हदीस भी को फरमाई थी कि मैं ही वो आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई नबी आता तो वो उमर होता। तो इस हदीस का ये मतलब है कि अगर सिलसिला नबूवत का चलता जाता तो वो उमर पे ही आके रुकता, लेकिन ऐसा नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत अच्छे, बहुत बड़े सहाबी हैं, और आगे नबूवत किस पे आके ख़त्म हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने ये सवाल अच्छे से साफ राइटिंग में याद करके लिखना है वर्क बुक्स के ऊपर। जज़ाकिल्लाह।